फराओ की कब्र में जिंदा दफन किया गया। मम्मी फिर से जिंदा हो गया। उसी समय गुफा से अनगिनत शवभक्षी कीड़े निकल आए। जहाँ से वे गुजरे जिंदा इंसान पल भर में सूखी लाश बन गए। ये कहानी है 1920 के मिस्र। एक ब्रिटिश भाई बहन को संयोग से एक खजाने का नक्शा मिला। नक्शे पर जिस जगह का निशान था वह मिस्र का एक ऐसा शहर था जो लगभग 1000 साल पहले गायब हो चुका। वह जगह पीढ़ियों से फराओं की कब्रगाह जहाँ बेहिसाब खजाना छिपा हुआ। भाई का नाम था अर्जुन, उसे जुए और रोमांच का शौक। बहन का नाम था अनुष्का, जिसे प्राचीन मिस्री सभ्यता में गहरी दिलचस्पी थी। दोनों की सोच मिली और उन्होंने खजाने की तलाश में निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन हार नहीं मानी। इसी दौरान अनुष्का को पता चलता है कि यह नक्शा असल में एक आदमी से चुराया गया। उस आदमी का नाम था रोहन। रोहन को जेल में बंद कर दिया गया। अगर खजाना ढूंढना था तो पहले उसे जेल से निकालना जरूरी। रोहन एक आवारा किस्म का आदमी। पहली ही मुलाकात में उसने अनुष्का का पहला चुंबन चुरा लिया। अनुष्का को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फराओ की कब्र देखने की चाह में उसने जेलर को रिश्वत दी और फांसी से ठीक पहले रोहन को बचा लिया। इस तरह तीनों अपने अपने मकसद के साथ खजाने की खोज पर निकल पड़े। जिस होटल में वे रुके वहाँ उनकी मुलाकात अमेरिका से आई एक दूसरी खोजी टीम से हुई। उस टीम का गाइड रोहन का पुराना साथी निकला, एक धोखेबाज आदमी। 3 साल पहले उसी की गद्दारी की वजह से रोहन लगभग मारा ही गया और उसी हादसे के दौरान रोहन को मृत आत्माओं के शहर का एक रहस्यमय ताबीज मिला था। आधी रात को उन पर हमला हो जाता है। हमलावर थे पीढ़ियों से फराओ की कब्रों की रखवाली करने वाले सिपाही। काले कपड़ों में लिपटे इन लोगों ने चेतावनी दी कि वे आगे न बढ़े, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह वे तय समय पर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। रेत के अथाह समंदर में धीरे धीरे मृत आत्माओं का शहर उभरने लगा, मानो कोई मृग तृष्णा। सब खुशी से उसी ओर दौड़। वहाँ एक विशाल मृत्यु देवता की मूर्ति थी। मूर्ति के पैरों के नीचे अंदर जाने का रास्ता था। सबसे पहले वे उस गुफा में पहुंचे जहाँ मम्मी बनाई जाती। आगे बढ़ने पर एक दरवाजा बंद मिला। अमेरिकी दल ने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश। तभी जहरीली गैस बाहर निकली और कुछ ही पलों में उनके शरीर गल गए। तेजाब ने उन्हें सिर्फ हड्डियों में बदल दिया। दूसरी ओर वही जेलर दल से अलग होकर एक दूसरी गुफा में चला गया। वहाँ उसने पत्थर के दरवाजे पर जड़े कीमती रत्न देखे। लालच में आकर वह उन्हें निकालने लगा। अचानक एक रत्न जमीन पर गिरा और उसके अंदर से एक कीड़ा निकला। वह कीड़ा उसके जूते में घुस गया, फिर त्वचा के अंदर, और उसका मांस नोचने लगा। बाहर मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ देर बाद रोहन और अनुष्का को एक ताबूत मिला। एक खजाने का डिब्बा उस ताबूत की चाबी था। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, अंदर से एक सूखा हुआ शव उछला। ताबूत के अंदर नाखूनों से खरोंच के निशान। ये आदमी जिंदा दफनाया गया और मौत से पहले भयानक पीड़ा में तड़पा रहा। उसी समय अमेरिकी खोजी दल को भी एक खजाने का संदूक मिला। संदूक के अंदर था मृत आत्माओं की काली किताब और 4 मूर्तियां। रात के अंधेरे में अनुष्का ने वह किताब चुरा ली। वह जानना चाहती थी कि उसमें आखिर लिखा क्या है, लेकिन जिज्ञासा कभी कभी मौत बन जाती है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, जिस मम्मी को अभी अभी खोला गया था वह जिंदा हो गई। हजारों कीड़े उनकी ओर उड़ पड़े।